एक ऐसे अभियान के अवसर पर मेरे साथ मेरे भाई सम्मानित सुमेर सिंह सोलंकी जी, हम सबको आज जिनका आशीर्वचन मिलने वाला है, ऐसे इस शिव पंथ के महाराज श्री पहाड़ सिंह महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। इस मंच पर उज्जैन से पधारे परम पूजनीय गोपाल दास महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूं। श्री निरंजन महाराज जी, परम पूजनीय जी, इस महाराजों में श्री शांतिलाल महाराज जी, टंटा जी महाराज जी, रमेश जी महाराज, भजान जी, मेरे सामने भाई दल सिंह जी, हमारे साली से पधारे रमेश भाई, हमारे अनसिंह भाई, लछिया भाई, और यहाँ पर उपस्थित इस शिव पंथ के ऐसे भक्तगण जो इतनी ठंड की रात में भी सिर्फ एक आस्था को लेकर, कि जो गुरुवर वन सिंह महाराज जी का जो संदेश है, जो उनका आशीर्वचन है, उस आशीर्वचन के माध्यम से ये समाज किस प्रकार से दारू से मुक्त हो सकता है, उस मुक्त अभियान में हजारों की संख्या में उपस्थित मेरे आदिवासी भाइयों, मेरी बहनों में दोनों हाथ जोड़कर आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे पहले बहुत से हमारे संतों ने और यहाँ के गुरुपदों ने अपने विचार रखे हैं। सबसे पहले मैं शिवपंथी के अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूँ। अगर हम बात करें, कई वर्षों से शरद पूर्णिमा के आयोजन पर ऐसा कार्यक्रम आयोजित होता है, और निश्चित तौर पर जो अभियान गुरुवर वन सिंह महाराज ने उठाया है, और आज पहाड़ सिंह महाराज जी के नेतृत्व में हजारों की तादाद में गुरुपदों ने हमारे समाज के, घर में बैठे हुए समाज के व्यक्ति को दारू छुड़ाने का अभियान अगर किसी संगठन ने किया है तो देश और दुनिया में ये शिव पंथ संगठन है, जिसने हमारे समाज को सुधारने का काम शुरू किया है। मैं लोकसभा का सांसद गजेंद्र पटेल, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि ऐसा उद्देश्य जो हमारे आदिवासी समाज को सुधारने की प्रक्रिया शुरू करता है। यहाँ पर आप सब लोग बैठे, आप दिल पर हाथ रख के बोलिए कि यहाँ पर आपको आने के लिए किसने पैसे नहीं दिए, यहाँ पर आने के लिए किसी ने आपको दबाव नहीं बनाया, यहाँ पर आने के लिए किसी ने आपको वाहन नहीं लगाया, परंतु सच्चे अर्थों में अगर आप दिल से इस जमीन पर आए हैं तो भगवान शिव के आशीर्वाद से हमारे समाज को सुधारने के लिए ये समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और इसलिए मैं इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते यह शिव पंथ संगठन, जिसका नाम भगवान शिव है, और हम शिव की आराधना करते हैं, गाजे बजा के साथ में भजन कीर्तन करते कि नहीं करते, और इस भजन के साथ में हम सब भी भजन करते, परंतु इतनी तादाद में बैठा हुआ समाज शांति से अपनी बात को सुन भी रहा है और कह भी रहा है। और अगर इतनी भीड़ में हमारी माताएं बहनें भी साथ में बैठी है, हमारे भाई लोग भी बैठे हुए हैं, पूरा समुदाय शांति से सुन रहा है, और अगर सच्चे अर्थों में ये जो समाज शांति से प्रवचन सुन रहा है, ये संत सनातन धर्म हिंदू संस्कृति का घोटक अगर समाज कोई है तो ये आदिवासी समाज है। और इसलिए कहा जाता है कि हम जब उठते हैं तब राम राम कहते हैं। कोई व्यक्ति गांव में मिलता है तो राम राम कहते कि नहीं कहते, राम राम कहते कि नहीं कहते। शाम को कोई नया व्यक्ति मिलता है तो राम राम कहते हैं।
राम हमारा आस्था का केंद्र है। राम हमारी हजारों लाखों साल पहले हमारी संस्कृति का केंद्र बिंदु है। और जिस राम भगवान ने रावण को मारने के लिए उस राम जी के साथ में जंगल पहाड़ों में रहने वाला जो कोई समाज था, तो ये वही समाज था जिन्होंने श्रीलंका पे जाकर दुस्साहस किया और रावण का वध करने में भगवान राम का साथ देने वाला यह जनजाति समुदाय था। इसलिए राम जी हमारे आस्था का केंद्र है। राम राज्य इस देश में होना चाहिए और राम राज्य के लिए हमारा घर सुरक्षित रहना चाहिए। और जिस प्रकार से सुमेर सिंह जी ने बताया कि अगर दारू हमारे घर के अंदर आ गई तो एक घर बर्बाद नहीं होता। दारू पीने से एक घर बर्बाद नहीं होता। दारू पीने से घर के साथ में गांव के जितने घर हैं वो सब खराब होते कि नहीं होते। और अगर शिव पंथ संगठन इस प्रकार का पुण्य का काम अगर कर रहा है तो मैं इस लोकसभा का सांसद होने के नाते मैं गुरुवर पहाड़ सिंह महाराज को पूरी लोकसभा की ओर से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की ओर से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से, सब जानते हैं ना नरेंद्र मोदी जी को, मैं उनकी ओर से प्रतिनिधि के तौर पर मैं शिव पंथ संगठन को इस ऐतिहासिक पहल के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये अभियान जो समाज को सुधारने के लिए आप लोग चला रहे हैं और मुझे आप सब ने आशीर्वाद भी दिया है। वन सिंह महाराज जी का आशीर्वाद मेरे पे है, पहाड़ सिंह महाराज जी का आशीर्वाद मेरे पे है और यहाँ पर बैठे मेरे गुरुवर गुरुपद के जितने साथी हैं, क्या आपका आशीर्वाद मेरे पर है ना? इस सांसद पे आशीर्वाद था ना आपका? बोलिए था कि नहीं था? था ना आशीर्वाद? और जिस ईश्वरी रूप के काम के लिए पहाड़ सिंह महाराज जी काम कर रहे हैं, ऐसा देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा? दिल पे हाथ रख के बताइए। और जब देश का प्रधानमंत्री भी भगवान स्वरूप के तौर पर काम कर रहा है तो एक भगवान शिव है, एक भगवान वन सिंह महाराज है, एक गुरुवर महाराज हमारे पहाड़ सिंह महाराज है और यहाँ पर बैठे हुए मेरा यह जनजातीय समुदाय भी आज शिव पंथ संगठन पे हमारे समाज को एकता के साथ में खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। इतनी रात के 12 बज गए फिर भी ये समाज आज बैठा है, सुन रहा है। किसी प्रकार की भगदड़ नहीं है, किसी प्रकार का हल्ला नहीं है, परंतु सच्चे अर्थों में यही हमारी पहचान है। हमारे कई शिव भक्त गले में भगवा ध्वज डाले हुए, सिर पर भगवा ध्वज हमने बांधा हुआ है, हमारे मुंह में राम, कहने में राम, गले में भगवा ध्वज। और जिस भगवा ध्वज के लिए राम जी ने, भगवान शिव ने काम किया है, इस सब के नेतृत्व में काम करने का बीड़ा हम सब ने उठाया। और इसलिए मैं सांसद होने के नाते शिव पंथ संगठन को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं और सुमेर सिंह जी दोनों सांसद शिव पंथ संगठन के लिए तन मन और धन, पहाड़ सिंह जी इस संगठन के लिए मैं और सुमेर सिंह जी और मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार मोदी जी ऐसे शिव पंथ संगठन को हमेशा से काम करने के लिए मैं हम सब मिलकर सबका साथ और सबके विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ में आप सबको इस क्षण भरी रात में हम सब लोग संदेश सुनेंगे और महाराज जी का पाथे हम सब प्राप्त करेंगे। पुनः आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। धन्यवाद।